गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने जो डेटा फ्रेम सॉर्ट किया था उससे एक नया जो है डेटा फ्रेम क्रिएट होता था, न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट होता था। हमने जो रिज़ल्ट लिखा था डेटा फ्रेम इक्वल टू समथिंग, तो उस डेटा फ्रेम का जो रिज़ल्ट होता था वो एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट होता था और इसमें स्टोर हो जाता था। लेकिन अब हम देखेंगे कि उसी डेटा फ्रेम में अगर हमको चेंजेस करना है तो हम कैसे करेंगे। इफ़ यू डू नॉट वांट टू मॉडिफाई योर डेटा फ्रेम आफ्टर सॉर्टिंग, अगर आप अपने डेटा फ्रेम को सॉर्टिंग के बाद में मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है, या नया डेटा फ्रेम नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे इसको करना है। बाकी सब सिंटेक्स सेम है प्रीवियस स्लाइड की तरह। डेटा फ्रेम का नाम है जिसको सॉर्ट करना है। डेटा फ्रेम डॉट सॉर्ट वैल्यू एक फंक्शन है, दिस इज फंक्शन और मेथड। कॉलम नेम, ये वो कॉलम का नाम है जिस पर आपको सॉर्टिंग करना है। असेंडिंग इक्वल टू या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसी तरह इन प्लेस इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। डिफ़ॉल्ट आप जब नहीं लिखते हो इस आर्ग्यूमेंट को तो वो फॉल्स मानता है। तो ये अगर ट्रू कर देंगे तब करेंगे जब इफ़ यू डू नॉट वांट टू क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम, जब आपको डेटा फ्रेम को से सॉर्ट करने के बाद नया डेटा फ्रेम नहीं बनाना है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स ही रहता है। तो पिछले एग्जांपल में हमने इसको लिखा नहीं था, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। सो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास इंपोर्ट स्टेटमेंट और ये हमारे डेटा फ्रेम का डेटा है जिससे हमने ये डेटा फ्रेम क्रिएट किया लाइन नंबर 5 से। ये डिक्शनरी है, ये उसकी कीज़ है और ये उसका डेटा है, वैल्यूज़ है, डेटा वैल्यूज़। सो हमने यहाँ पे इस डिक्शनरी के थ्रू एक डेटा फ्रेम बनाया है और लाइन नंबर 7 जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमने लाइन नंबर 6 के थ्रू जो है ये डेटा फ्रेम प्रिंट किया है। ये आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, ओरिजिनल डेटा फ्रेम, ओरिजिनल डेटा फ्रेम। अब आपने लाइन नंबर 7 देखिए, डेटा फ्रेम डॉट सॉर्ट वैल्यूज़ बाई इक्वल टू, दो कॉलम पे आपने सॉर्ट किया। परसेंटेज फर्स्ट देखेगा फिर रोल नंबर देखेगा। असेंडिंग परसेंटेज को ट्रू देखेगा, परसेंटेज को असेंडिंग ट्रू मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में करेगा और रोल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा, वहाँ फॉल्स किया गया। और यहाँ पे जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है इन प्लेस इक्वल टू हमने ट्रू लिखा है। सो इन प्लेस ट्रू लिखने का मतलब है ये जो डेटा फ्रेम है इसी डेटा फ्रेम के अंदर ऑर्डर चेंज कर देगा। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे रिज़ल्ट जो है सेम डेटा फ्रेम में स्टोर किया है तो इस सॉर्ट फंक्शन का रिज़ल्ट है वो नन आएगा, क्योंकि जब ये इन प्लेस ट्रू करते हैं तो ये फंक्शन कोई भी रिज़ल्ट रिटर्न नहीं करता है, तो यानी वो नन वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर हम यहाँ पे df1 df की जगह df2 इक्वल टू लिखते हैं, df2 इक्वल टू और डेटा फ्रेम डॉट फंक्शन, तो हमारे को एक जो रिज़ल्ट होता है नन वो df2 में स्टोर होता है और df हमारा जो है ओरिजिनली एज इट इज़। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही रिज़ल्ट स्टोर कर दिया तो इसका रिज़ल्ट नन आएगा। हाँ, अगर हमने रिटर्न वैल्यू जो df इक्वल टू लिखा है df डॉट समथिंग, अगर हम यहाँ df1 या df2 या df3 नए डेटा फ्रेम का नाम दे देते, न्यू वेरिएबल क्रिएट करते, तो इसके अंदर नन स्टोर होता और ये डेटा फ्रेम हमारा इंटैक्ट रहता। तो हमने यहाँ पे ये किया है आफ्टर सॉर्टिंग। आप देखिए डेटा फ्रेम नन है। हाँ, अगर ये नया वेरिएबल होता तो ये अगर हम ओरिजिनल डेटा फ्रेम को प्रिंट करते तो ये डेटा हमारे को सॉर्टेड ऑर्डर में मिलता। होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप चाहें तो इस एग्जांपल को df इक्वल टू df1 इक्वल टू करके देखें और एक बार आफ्टर सॉर्टिंग फिर से इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करें, ना कि दोनों को प्रिंट करके देख लें, df1 को भी और df को भी, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन।
अभी तक हमने डेटा वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया था, अब हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे। टू सॉर्ट द डेटा बेस्ड ऑन द इंडेक्स वैल्यू, सिंटेक्स क्या है, वही है सेम, डेटा फ्रेम डॉट सॉर्ट इंडेक्स बाय कॉलम नेम असेंडिंग ट्रू और फॉल्स, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। ये सारे पैरामीटर सेम प्रीवियस स्लाइड जैसे हैं। बाई में हम कॉलम नेम देंगे, असेंडिंग में ट्रू या फॉल्स देंगे। यहाँ स्मॉल लेटर में लिखना है, ध्यान रखिएगा। इन प्लेस में भी आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। सो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू या फॉल्स हो सकता है। अगर इन प्लेस में हम ट्रू कर देंगे तो हमारा डेटा फ्रेम जो है वही शॉर्ट हो जाएगा, अदरवाइज न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा, रिजल्ट जो है नए डेटा फ्रेम आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू सॉर्ट द डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन द इंडेक्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा वही डेटा फ्रेम का डेटा है। यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है और हमने यहाँ पे देखिए डेटा फ्रेम के इंडेक्सेस को री इंडेक्स कर दिया है। जो ओरिजिनल इंडेक्स थे उसको री इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, आपके डेटा फ्रेम के इंडेक्सेस को री इंडेक्स कर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है पहला इंडेक्स 0 होता है, दूसरा, तो यहाँ देखिए ये इंडेक्सेस री इंडेक्स हो गए और ये डेटा फ्रेम प्रिंट है। ये हमारा डेटा फ्रेम है। उसके बाद में हमने लाइन नंबर 8 में डेटा फ्रेम डॉट शॉर्ट इंडेक्स और रिज़ल्ट डेटा फ्रेम में ही स्टोर किया है। तो अब आप देखिए इंडेक्सेस बदल गए हैं। जो सॉर्टिंग है, सॉरी बदले नहीं है, सॉर्टिंग जो है इंडेक्स के अकॉर्डिंग है। ये वाली फर्स्ट ये रो ऊपर आ गई, क्यों, हमने ट्रू इंडेक्स के अकॉर्डिंग के इंडेक्स का असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए डेटा फ्रेम जो है पहले जो है ये लास्ट वाला इंडेक्स था, वो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे था, तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट इंडेक्स से यूजुअली इस फंक्शन की कम ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर कभी ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं। कौन सा फंक्शन, या एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट इंडेक्स और शॉर्ट वैल्यूज़ फंक्शन में क्या डिफरेंस है वो आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप देखिए शॉर्ट डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन डेटा बेस्ड ऑन इंडेक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ये सेम एग्जांपल है हमारा, और हमने यहाँ पे असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर दिया, शॉर्ट इंडेक्स असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर दिया है। तो हमारा जो डेटा है इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्टेड ही रहेगा जो ऑर्डर था, क्योंकि ऑलरेडी डेटा इंडेक्स के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में था, अब भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। सो ये ओरिजिनल हमारा था डेटा फ्रेम, ये हमारा सॉर्टेड डेटा फ्रेम है, सॉर्टेड डेटा फ्रेम। सो देखिए इस दोनों के इंडेक्स में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में था। रीनेम इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इफ़ यू वांट टू रीनेम द इंडेक्सेस, सपोज योर इंडेक्सेस आर 0 1 2 3 4 and you want to give some other name, you want to give this as f, this as x, this as y, this as z, or any name if you want to assign to your index, means you want to change the name of the indexes. By default the indexes starts from 0 onwards. So rename method is used to rename the indexes in the data frame. Syntax is data frame dot rename is a function, rename क्या है, फंक्शन है हमारा। इंडेक्स और इन प्लेस ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो नहीं लगा, उसका यूज़ वही है जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था। तो देखते हैं, ये हमारा एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया। यहाँ पे ये देखिए ये इंडेक्स जो है हमारा, ये प्रिंट ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, ये डेटा फ्रेम जो है ओरिजिनल है। यहाँ तक आपका सेम प्रीवियस एग्जांपल जैसा है। अब हम इस इंडेक्स को चेंज करेंगे, 0 की जगह कुछ करना है, 1 की जगह कुछ करना है, 2 की जगह, कैसे करेंगे। तो लाइन, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। डेटा फ्रेम 1 एक नया डेटा फ्रेम बनेगा, रिजल्ट इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट रीनेम मेथड है इंडेक्स, इंडेक्स एक कीवर्ड है,
ज़ीरो को फर्स्ट कर दो, एक डिक्शनरी की फॉर्मेट में हमने लिखा है। ज़ीरो की जगह फर्स्ट नेम लिखो, वन की जगह सेकंड नेम लिखो और टू की जगह थर्ड नेम लिखो। और बाकी का हमने इंटेक्ट रखा, बाकी इंडेक्स चेंज नहीं होंगे, ओनली तीन जो चेंज किए वही चेंज होंगे। तो आप देखिए, और उसके बाद हमने इस डेटा फ्रेम वन को प्रिंट किया है जो न्यूली हमारा क्रिएटेड है। डेटा फ्रेम वन में जो इंडेक्स होंगे 0 1 2 की जगह क्या आएंगे, ये वाले इंडेक्स से जाएंगे। देखते हैं, तो अब आप देख लीजिए, ज़ीरो की जगह ये आया, वन की जगह ये आया, टू की जगह ये आया और बाकी के इंडेक्स एज इट इज हैं। अगर मैं चाहता तो बाकी के भी लिख सकता था। तो कभी भी अगर आपको इंडेक्स चेंज करने हो तो रीनेम मेथड है। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं रीनेम मेथड का क्या यूज़ है, या कोई क्वेश्चन दे दिया इसी तरह का और बोला राइट द आउटपुट, तो यहाँ पे ये लाइन इम्पोर्टेंट है, रीनेम मेथड इज़ यूज टू चेंज द इंडेक्सेज। डिलीटिंग इंडेक्स, अगर आपको कोई इंडेक्स डिलीट करना है या रीसेट करना है तो आपके पास रीसेट इंडेक्स डॉट ड्रॉप मेथड इज यूज टू डिलीट द इंडेक्सेस इन द डेटा फ्रेम। क्या है, डेटा फ्रेम डॉट रीसेट इंडेक्स डॉट ड्रॉप इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स और इन प्लेस ऑप्शनल है। देखते हैं क्या है। ये हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था जो कि हमने यहाँ तक सेम स्टेटमेंट्स हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, डेटा फ्रेम वन इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट और रीसेट इंडेक्स डॉट ड्रॉप इंडेक्स नंबर 2 और 3 जो है उनको क्या करना है, ड्रॉप करना है, यानी उसको रीसेट करना है। तो आप देखिए, डेटा फ्रेम वन ये हमारा ओरिजिनल फ्रेम था, 0 1 2 3 4 5 टोटल 6 रिकॉर्ड थे। हमने 2 और 3 को क्या कर दिया, इंडेक्स को ड्रॉप कर दिया। तो अब आप देखिए रिजल्ट हमारा 2 रो डिलीट हो गए, 0 1 4 5। सो आप ये इस तरह से इंडेक्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। हमने डिलीट किया है तो इसलिए वो डिलीट हो गया है। तो होप आपको समझ में आ गया। पाइवट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।